यादव को ढेर कर दिया। जानकारी के अनुसार कार्यपालक अभियंता की हत्या मामले में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी और भी घायल हो गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है और इस चरण में विधानसभा की 142 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। इस बार 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की हजारों कंपनियां, 6000 से ज्यादा QRT और सैकड़ों पर्यवेक्षक तैनात किए गए। आज पटना में सम्राट कैबिनेट की दूसरी बड़ी बैठक होने वाली है। जानकारी के अनुसार यह बैठक शाम के 5 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें कि कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार आरा पहुंचे, जहां उन्होंने नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल चुनाव के तुरंत बाद जैसे ही वहां से भाजपा के नेता वापस लौटेंगे, तुरंत ही बिहार में मंत्रिमंडल का गठन कर दिया जाएगा। बगहा सिविल कोर्ट परिसर में देर रात अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 2 दुकानें और 4 गुमतियां पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। आग लगने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की आशंका जताई जा रही है। शेखपुरा में रसोई गैस की किल्लत को देखते हुए उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अब नई पहल की गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर पीडीएस के जरिए कोयले की आपूर्ति शुरू करने की तैयारी है। योजना के तहत हर राशन कार्डधारी को प्रति माह 1 क्विंटल कोयला दिया जाएगा। मोतिहारी साइबर थाना पुलिस ने सीएसपी केंद्र से पैसे की निकासी करने वाले ठग को गिरफ्तार किया है। चकिया थाना के पंकज कुमार श्रीवास्तव साइबर अपराध का पैसा अपने खाते में मांग करके सीएसपी केंद्र से पैसे की निकासी करता था। पुलिस ने सूचना के आधार पर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे आरोपी मोहम्मद शकील और मोहम्मद अली हुसैन को भारत नेपाली सीमा से गिरफ्तार किया है। वहीं मेजी और मुफस्सल थाना की पुलिस ने वाहन चोर गिरोह को वाहन के साथ भी पकड़ा है। सीतामढ़ी शहर को जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने बड़ी पहल की है। शहर के अलग अलग रूटों पर ऑटो और ई रिक्शा का संचालन तय किया जाएगा और इसके साथ ही परिवहन विभाग सभी चालकों को आईडी कार्ड और परमिट जारी करेगा। भोजपुर पुलिस ने रमना मैदान के पास देर रात संघन वाहन जांच अभियान चलाया और इस दौरान बिना हेलमेट और ट्रिपल लोडिंग सवारी कर रहे वाहन चालकों से ऑन स्पॉट जुर्माना वसूला गया। साथ ही कई लोगों को हिदायत भी दी गई। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद में अपराधियों ने गोलीबारी की है। गोलीबारी में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण प्रसाद की मौत हो गई। वहीं गोली लगने से नगर सभापति राजकुमार गुड्डू गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। सहरसा में बच्चे के बीच मामूली विवाद ने 2 परिवारों को खूनी जंग में तब्दील कर दिया। 2 पक्षों के बीच जमकर के मारपीट हो गई। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जबकि कई अन्य लोग को भी चोट आई है। पटना के फुलवारी शरीफ के टहलटोला में क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें घायल युवक विशाल की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। आक्रोशित लोगों ने फुलवारी जगदेव पथ को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। मुंगेर में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंदा है। तीनों की मौके पर मौत हो गई। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तेलिया तालाब के पास की है। जानकारी के मुताबिक भागलपुर से आती तेज रफ्तार कार अचानक से बेकाबू हो गई और सड़क किनारे 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी। बेतिया के चर्चित मोती महल रेस्टोरेंट में अचानक से भीषण आग लग गई। वहीं घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मोतिहारी में शिक्षकों की करतूत ने स्कूल और शिक्षा विभाग को शर्मसार कर दिया है। क्लासरूम में शिक्षक मौज मस्ती और चिकन पार्टी करते नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। शिक्षा विभाग ने इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। मोतिहारी में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है, जहां स्कूल में चिकन पार्टी की खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद प्रशासन की नींद खुली है। सभी शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया।
पटना में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव सनतुल्लाह खान को 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेकर रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सनतुल्लाह खान ने अपना जुल्म भी कबूल किया। पटना के एसके पुरी थाना क्षेत्र में नीट के छात्र श्रेयम ने जहर खाकर के सुसाइड कर लिया। श्रेयम नालंदा रेसिडेंसी हॉस्टल में रह रहा था और जांच में श्रेयम के कमरे से जहरीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। भोजपुर के कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के सरैया में बड़े पैमाने पर फर्जी आधार कार्ड बनाने के खेल का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आधार कार्ड सेंटर के संचालक सहित 2 को गिरफ्तार कर लिया है। आधार कार्ड की बात कर ले तो आधार कार्ड सेंटर में ऑपरेटर का फिंगरप्रिंट क्लोन करा करके फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा था। पटना के बेटा में आईआईटी थाना क्षेत्र के राघोपुर में शराब के नशे में कार ड्राइवर का नियंत्रण बिगड़ने से गाड़ी दुकान में जा टकराई। घटना में 4 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद आरोपी फरार है। पूरी घटना बेहटा औरंगाबाद मुख्य मार्ग की बताई जा रही है। सिवान में चोरों के हौसले बुलंद हैं। लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय माधोपुर में लगातार 2 दिनों तक चोरी की घटना हुई। बदमाशों ने स्कूल का ताला तोड़ करके टैब, खेल सामग्री, कॉपी, कलम और चावल समेत लाखों का सामान चुरा लिया। मुजफ्फरपुर के बखिशला चौक सहबाजपुर मठ के पास एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कमरे में बेड पर मां रीता देवी और उनके 2 मासूम बच्चे 2 साल की वैष्णवी और 2.5 महीने के रुद्र के शव मिले हैं। परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई। पूर्णिया के अकबरपुर थाना के भिट्टा गांव में एक महिला ने खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेज दिया है। परिजनों का यह कहना है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था और घर से बाहर वो थे, तभी महिला ने खुदकुशी कर ली। पुलिस अब जांच में जुट गई है। सहरसा में एमबीबीएस फाइनल ईयर की परीक्षा दे रहे छात्र छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। परीक्षार्थियों का यह आरोप है कि परीक्षा के दौरान एक छात्र वॉशरूम जाने के लिए बाहर गया था और इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों ने उसकी कॉपी छीन ली। घटना के बाद परीक्षा केंद्र पर मौजूद अन्य छात्र छात्राएं आक्रोशित हो गए। बोकारो में करीब 3 साल से लापता युवक का नर कंकाल बरामद हुआ है। मृतक की पहचान खालिक बाबू के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक लापता युवक बरमसिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। साल 2022 की रात वो संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गया था। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2025 में कब्रिस्तान से युवक का नर कंकाल बरामद हुआ। रांची में लगातार बढ़ते अपराध को देखते हुए डीजीपी ने रांची में सीसीटीवी की संख्या में इजाफा करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद इसको लेकर के बनी कमेटी ने इसकी तैयारियां तेज कर दी। तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी। रांची के डोरंडा में बेटी पर लगा मां की हत्या का आरोप, जिसमें की शिकायत के बाद कब्र से शव निकाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के राज खुलेंगे। वहीं मामले में बेटी और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हजारीबाग में न्यूज 18 के रिपोर्टर के साथ गुंडागर्दी की गई है। इरफान के समर्थक ने गुंडागर्दी की है। दरअसल पौता गांव के जंगल में 3 शव मिलने के बाद इरफान अंसारी मृतक के परिजन से मिलने गए थे और इसी दौरान रिपोर्टर के द्वारा सवाल पूछने पर समर्थक भड़क गए और संवाददाता से गुंडागर्दी शुरू कर दी। हजारीबाग में न्यूज 18 के पत्रकार सुशांत सोनी के इरफान अंसारी के समर्थकों के इशारे पर की गई पिटाई पर सियासत अब गर्माती जा रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गंभीर सवाल उठाए। लिखा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना पत्रकारों का अधिकार। पत्रकार की पिटाई पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने प्रतिक्रिया दी। इरफान अंसारी हमला करने वाले हमलावर को पीड़ित बताया। इरफान अंसारी मारपीट करने वाले हमलावर को सेफ कर रहे हैं। मंत्री बोले कि मारपीट नहीं हुई है। हजारीबाग में इरफान अंसारी और उसके समर्थकों की ओर से न्यूज 18 के रिपोर्टर के साथ की गई बदसलूकी पर बीजेपी भड़की है और स्वास्थ्य मंत्री पर कड़े एक्शन की मांग की है।
पटना के बेटा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी भी मौजूद रहे। इस टेक्नोलॉजी सेंटर का मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं को रोजगार से जोड़ना। बेटा का ये टेक्नोलॉजी सेंटर करीब 15 एकड़ में 171 करोड़ की लागत से बना है। शेखपुरा में सिरारी थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई है और घटना के संबंध में बताया यह जा रहा है कि मृतका सड़क किनारे पैदल सिरारी जा रही थी, तभी उल्टी दिशा से आई एक गाड़ी ने महिला को रौंद दिया, जिसके कारण घटना स्थल पर ही महिला की मौत हो गई। शेखपुरा में श्रम संसाधन विभाग और बाल संरक्षण समिति की ओर से बाल श्रमिकों को मजदूरी करने के काम से मुक्त कर शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि चेवारा थाना क्षेत्र के ईंट भट्ठा में काम कर रहे 4 बाल श्रमिक को मजदूरी करते पकड़ा गया, जिसका उम्र निर्धारण के लिए मेडिकल जांच करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी पटन देवी मंदिर में पूजा अर्चना की है। सीएम सम्राट चौधरी ने छोटी पटन देवी मंदिर में भी मत्था टेका। जिला हनुमान मंदिर और बेगमपुर में पूजा अर्चना भी की है। राज्य की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना सिटी का दौरा कर हाजीगंज स्थित ऐतिहासिक शक्तिपीठ छोटी पटन देवी मंदिर पहुंच करके मां दुर्गा के विशेष पूजा अर्चना की है और इस मौके पर सम्राट चौधरी ने प्रदेश की खुशहाली और तरक्की को लेकर के मां से दुआएं मांगी। मई के पहले हफ्ते में सम्राट मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के गहमा गहमी अब तेज हो गई है। बंगाल चुनाव परिणाम के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। संभावित मंत्रियों को लेकर के एनडीए के विधायकों की नजरें पार्टी के बड़े नेताओं पर टिकी है। अवैध जमीन कब्जे के आरोप में जेडीयू एमएलए अमरेंद्र पांडेय को कोर्ट से राहत मिली। 7 मई तक विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई। राहुल तिवारी की गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई गई। दिल्ली में बिहार के युवक की हत्या पर अब सियासी घमासान मच गया है। आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने कहा है कि सारी बातें जांच का विषय है। वहीं तेजस्वी यादव ने मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार पर कानून बनाने की मांग की। बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का पश्चिम बंगाल युवक चुनाव को लेकर के बड़ा दावा किया गया है। मोतिहारी में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि ग्राउंड पर कहीं भी भाजपा का नाम और निशान नजर नहीं आ रहा। बयान के बाद चुनावी माहौल गरमाया। दरभंगा में प्रस्तावित रेल ओवरब्रिज निर्माण को लेकर के प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया है और सदर अनुमंडल क्षेत्र के बाघ मोड़ से बेला मोड़ होते हुए कबावा गुमती तक सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। भागलपुर के बरारी स्थित क्षेत्रीय कुट प्रक्षेत्र में 2 अप्रैल से अब तक 2700 मुर्गे की मौत हो चुकी है, जिससे कि इलाके में हड़कंप मच गया। जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। बेतिया में योगापट्टी के नवगांव में एक युवक प्रेम प्रसंग के चलते टावर पर चढ़ जाता है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और इसकी जानकारी पुलिस को भी दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास करती रही। अप्रैल में शादी विवाह के सीजन के बीच बाढ़ स्टेशन पर ट्रेनों ने भीड़ की जो तस्वीर सामने आई है, जो बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली है। ट्रेनों में लोग जानवरों से भी बदतर स्थिति में ठूस कर सफर करते नजर आए। आरा में पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं होने की अफवाह फैलते ही शहर के पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंचने लगे। वहीं भीड़ के चलते इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। न्यूज 18 भी आपसे यही अपील करता है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। रक्सौल नगर परिषद के सामान्य बोर्ड बैठक हंगामे के बीच स्थगित कर दी गई है और बैठक शुरू होते ही पार्षदों ने 2 कर्मियों को बिना स्वीकृति पदोन्नति देने का प्रस्ताव विरोध किया है। विवाद बढ़ने पर अधिकतर पार्षद सभा कक्ष छोड़कर के बाहर निकल गए और मुख्य गेट पर विरोध जताया। दरभंगा के मिथिला ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर के जमीन खरीद बिक्री पर फैले भ्रम को जिला प्रशासन ने दूर किया है। डीएम और रजिस्ट्रार ने स्पष्ट किया है कि पूरे जिले में जमीन की खरीद बिक्री पर कोई रोक नहीं है। सिर्फ बहादुरपुर, दरभंगा सदर और केवटी प्रखंड के 102 गांवों की चिन्हित भूमि पर रोक लागू है।
मुंगेर में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत से नाराज उपभोक्ताओं ने भागवत गैस एजेंसी के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। लोगों का आरोप है कि बुकिंग और ऑनलाइन पेमेंट के बावजूद महीनों से गैस नहीं मिल रही। चर्चाओं में किताब क्या दुनिया के 90% लोग बिहारी हैं। अविनाश शर्मा द्वारा लिखी ये किताब बिहार के गौरवशाली इतिहास के बारे में है। ये किताब फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर भी उपलब्ध है। नवादा के रजौली स्थित NH-20 पर एक तेज रफ्तार वाहन ने पीछे से ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ऑटो सड़क किनारे फिट गड्ढे में जाकर के गिर गई, जिस हादसे में ऑटो सवार 6 लोग घायल हो गए, जिसमें एक बच्ची भी शामिल थी। सभी घायलों का इलाज जारी है। शेखपुरा सदर थाना पुलिस ने बाजिदपुर गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं मौके से 3 युवक को गिरफ्तार भी किया गया। भागलपुर बिहार पंचायत सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 21वें दिन भी आज जारी है। 8 अप्रैल से अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर के बिहार के पंचायत सचिव हड़ताल पर चले गए। सासाराम में पिछले महीने बिहार सरकार की ओर से बांटे गए ई-ट्राइसाइकिल को ठीक कराने लाभुक महिला दर दर भटक रही है। लाभुक महिला का आरोप ई-ट्राइसाइकिल को लेकर के घर पहुंचते ही साइकिल खराब हो गई। वहीं संबंधित अधिकारी से मदद मांगने पर अधिकारी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। सिमडेगा नगर परिषद अध्यक्ष ओलिवर लकड़ा, उपाध्यक्ष दीपक अग्रवाल रिंकू और कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद तिर्कीन ने डेली मार्केट परिसर का निरीक्षण किया है और इस दौरान अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। डेली मार्केट परिसर को साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। जामताड़ा में कम्युनिटी प्रशासन के तहत आम जनता से दूरी कम करने को लेकर के नव पदस्थापित डीसी आलोक कुमार दुबे की अनोखी पहल देखने को मिली है। पहली बार जनता दरबार का आयोजन किया गया है। डीसी ने सभी की समस्याएं सुनी और समाधान का भी आश्वासन दिया। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने जिला कोषागार विभाग का औचक निरीक्षण किया। 1 साल के ऑडिट कार्य की समीक्षा की। डीएम ने अधिकारियों से आय व्यय से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी ली और रिकॉर्ड को अपडेट रखने का निर्देश दिया। भोजपुर और बक्सर के बिहार विधान परिषद की खाली हुई सीट पर उपचुनाव को लेकर के नाम वापसी के आखिरी दिन भी नाम वापस नहीं लिया गया, जिसके बाद कुल 6 प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। 12 मई को उपचुनाव की वोटिंग होगी। पटना में राजस्व अधिकारी और अंचल अधिकारियों की हड़ताल का बड़ा असर हुआ है। सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल को पद से हटाया है और अगले आदेश तक बिहार राज्य योजना परिषद को भेजे गए। रामगढ़ के गोला वन क्षेत्र में हाथियों का उत्पात फिर से देखने को मिला है। सुत्री और शीशटांड में हाथियों ने हाहाकार मचाया। हाथियों ने सब्जी की खेती को भी नष्ट कर दिया। हाथियों के 2 झुंड से लोगों में खौफ का माहौल है। मोतिहारी के पकड़ी दयाल रामबन देवी माई स्थान के पास पोखर से अनोखी मछली मिली है। मछली को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शेखपुरा में नई शिक्षा नीति के तहत छात्र और छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही बच्चों को किताबों के साथ समसामयिक घटनाओं में रुचि बढ़ाने का भी गुर सिखाया जा रहा है। अब आपको बता दें कि अभ्यास मिडिल स्कूल से इसकी शुरुआत की गई।